नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ होती है इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से, मैं उसे डिकोड करता हूँ आपके साथ, आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में। आज की न्यूज़ है FDI 100% को लेकर के। देखिए, भारत में 1000 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ को लेके आने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या कोई ये बता पा रहा है कि कमीशन कितना ज़्यादा होगा या कमीशन कितना कम हो जाएगा? कोई ये बता पा रहा है कि कंपटीशन की क्या हालत होगी इंडिया में? कैसे आप अपना इनकम सिक्योर कर पाओगे? कैसे आप अपना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे इतने बड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपकी आँखें खोलने वाली है। आपको पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो पर मैं कंपैरिज़न करके बताऊँगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। एफडीआई का और देशों में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर अ, जो ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनका देशों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन से देश में कितनी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं पर व्यक्ति के हिसाब से, सब हम इस चीज़ को डिकोड करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 365 दिन का एक चैलेंज मैं चला रहा हूँ, जो कि 5 जून 2024 से लेके 5 जून 2025 के बीच में चल रहा है, और इसको कंटिन्यू करते हुए हमें आज लगभग 300 दिन लगभग हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी कमिटमेंट है 2,90,000 रुपये से भी ज़्यादा के कोर्सेज़ आपको हम फ्री में दे रहे हैं, और ये कोर्सेज़ 1-2 नहीं बल्कि 65 कोर्सेज़ हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप किसी भी सेक्टर में बिज़नेस करना चाहते हो, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, यहाँ पर आपको फ्री में कोर्स मिल जाएगा। तो और 2017 से लेके अभी तक 65,700 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइज़र्स मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं। 1200 से ज़्यादा वीडियोज़ में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के काम को बढ़ाने के लिए, उनको नए-नए आइडियाज़ देने के लिए बना चुका हूँ। एवरी सिंगल डे 30,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइज़र इस चैनल पे विज़िट करते हैं, नॉलेज लेते हैं, स्किल सीखते हैं, काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं और अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्कैन मी करके जो आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको आप गूगल लेंस में जाकर के जब स्कैन करेंगे तो आपको हमारा सोशल मीडिया पैकेज का पूरा ब्रोशर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या फीस है, क्या बेनिफिट है, कितना आपको कंटेंट हम देने वाले हैं, क्या हेल्प करने वाले हैं, वो सब कुछ मेंशन्ड है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में 1000 बीमा कंपनी की क्या सच में ज़रूरत है। आप सबको ये पहले बता दिया गया है, या फिर आपको पता होगा मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, कि भारत में 1000 बीमा कंपनियां होनी चाहिए या फिर 1000 बीमा कंपनियां आने वाली हैं। देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में ये जो सुझाव जिसने भी दिया है, वो कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं होंगे, कोई बड़े लोग ही होंगे। IRDA के कई लोगों ने ये चीज़ बताई थी। देवाशीष पांडा ने खुद इस बात को बोला था कि इंडिया में 1000 इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए। तो भारत में जो ये चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, कई रिपोर्ट्स और कई विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि भारत में बीमा कंपनी की संख्या बहुत कम है, जिससे लोगों को सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए बीमा क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। उस लिहाज से पर व्यक्ति अगर हम देखें तो बहुत ही कम, मतलब एक एक बीमा कंपनी भी पर लाखों लोगों में अवेलेबल नहीं है। 73 बीमा कंपनियां हैं, जबकि अमेरिका में ये 6000 है। मतलब अमेरिका में 6000 इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं। इस अंतर को खत्म करने के लिए और देश में बीमा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए उनको लगता है कि 1000 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हमारे देश में होनी चाहिए। अब थोड़ा ज़रा इसके फ़ायदे और नुकसान पे भी चर्चा कर लेते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थी, है और हमेशा रहेगी। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐप आ जाए, कुछ भी आ जाए, इंश्योरेंस एडवाइज़र की अहमियतता, इम्पोर्टेंस को कोई नकार नहीं सकता है। आप भी डरे नहीं, ठीक है? कितनी टेक्नोलॉजी हावी हो जाए, आप मार्केट से गायब नहीं होगे। आपकी उपलब्धता मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर भारत में 1000 बीमा कंपनियां आ जाती हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है। चलिए एक वर्ड पे जरा एक नज़र डालते हैं। टॉप 10 कंट्रीज़ में क्या है कंडीशन। अगर अमेरिका की बात करें तो 6000 से भी ज़्यादा लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मिक्स करके वहाँ पर अवेलेबल है। जनसंख्या जबकि वहाँ पे 33 से 40 करोड़ के आसपास में है। ठीक है? प्रति 10 लाख लोगों पे 181 कंपनियां काम कर रही है। चीन में 230 से ज़्यादा कंपनियां हैं, 144 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर, ठीक है? और 1.6
कंपनीज हैं पर 10 लाख व्यक्तियों पे। यूके में 1500 कंपनियां हैं, जर्मनी में 530, फ्रांस में 400, जापान में 215, कनाडा में 150, भारत में 73। भारत में 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जनसंख्या है और पर 10 लाख लोगों पर एक भी इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल नहीं है। तो वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही कम संख्या है भारत में, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो। ऑस्ट्रेलिया 125, ब्राज़ील 120, यानी कि टॉप 10 कंट्रीज़ को देखने के साथ में सबसे कम इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं भारत में। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो वर्ल्ड सिनेरियो पे डिस्कस करना ज़रूरी होता है। भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 0.5 बीमा कंपनियां हैं, जबकि अमेरिका में ये जो औसत है वो 181 और यूके में 224 का है। तो उस हिसाब से तो इंडिया में 1000 बीमा कंपनियां 100% होनी चाहिए ना। लेकिन अब जरा हम देखते हैं, क्या सच में 73 बीमा कंपनियां पर्याप्त नहीं हैं क्या? मैं कहता हूं कि पर्याप्त हैं, लेकिन बीमा डिजिटल रूप से अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस को ऑनलाइन लेने के लिए या ऑनलाइन बेचने के लिए ज़्यादा सुलभ बनाया जाना चाहिए। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल्स की अगर बात करें तो अगर इतना ही प्रभावी होता माय डियर फ्रेंड्स, तो आज तक इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 3.5% तो नहीं होता। मौजूदा कंपनियां अपने एजेंट का जो नेटवर्क है और जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उसको सुधार करें, तब जाके ये पॉसिबल है, या फिर 73 कंपनियां सफिशिएंट हो जाएं। लोगों में बीमा को लेकर के जागरूकता नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाई जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं इंश्योरेंस कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपलसरी कर देंगे तो ये 73 कंपनियां सफिशिएंट है भारत को इंश्योरेंस देने के लिए, और 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट भी सफिशिएंट है 140 करोड़ लोगों का बीमा देने के लिए। इन लोगों को काम मिलेगा। कंपलसरी जैसे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस करना होता है, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस भी कंपलसरी कर देना चाहिए। खैर, अगर हम कहते कि यार पर्याप्त नहीं है, तो पर्याप्त क्यों नहीं है? बीमा पैड जो है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखो 3.5% पे जा चुका है, जो कि ग्लोबल एवरेज के 7% से भी कम है। तो एजेंट को बेहतर कमीशन स्ट्रक्चर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा विकल्प मार्केट में आज भी अवेलेबल नहीं है। अधिक कंपनी आने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मिल सकते हैं और प्रीमियम की जो दरें हैं इंश्योरेंस कंपनीज की वो कम हो सकती हैं, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब 1000 कंपनियों के आने के फ़ायदे और नुकसान देख लो। फ़ायदे देखते हैं पहले, ठीक है। अधिक कमाई के अवसर मिलेंगे, मतलब आपको नए नए कंपनीज के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। तो जब आपको नई नई कंपनीज के साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा तो आपका कमीशन भी, आपको ज़्यादा कमाने का मौका मिल सकता है। अलग अलग टाइप की पॉलिसी बेचने का मौका मिल सकता है, ज़्यादा बेहतर और कस्टमाइज्ड पॉलिसीज बेचने का मौका मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें, कमीशन आपको ज़्यादा मिल सकता है, क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ा हुआ मतलब मिल सकता है, ठीक है। डिजिटल युग में अवसर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां भी होंगी इसमें से, तो डिजिटली बहुत साउंड होंगी, क्योंकि विदेशी कंपनियां तो डिजिटल इनोवेशन में वैसे ही भारत से आगे हैं। तो ये फ़ायदा एडवाइजर्स को सीधा सीधा मिलेगा, सभी वर्गों तक पहुँच पाएंगे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का इंश्योरेंस नहीं है, ये चीज़ 73 इंश्योरेंस कंपनी को अच्छे से पता है। तो छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों तक बीमा की पहुँच बहुत ही आसान हो सकती है, एक फ़ायदा। अब नुकसान देखिए, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस है। ज़्यादा कंपनियां होने से एजेंट के लिए ग्राहक पाना मुश्किल भी हो सकता है। एजेंट खुद ही कंफ्यूज हो सकता है, यार कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत। भाई 1000 कंपनियां मजाक है क्या? उसके बाद में कमीशन दरें। अब कंपनियां, कंपटीशन बढ़ जाएगा इंडिया में, 1000 कंपनियां बहुत ज़्यादा होता है यार। तो इतना जब कंपटीशन होगा तो मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज को अपने प्रीमियम रेट्स कम करने पड़ेंगे, और प्रीमियम रेट्स कम करने पड़ेंगे तो डेफिनेटली कमीशन रेट्स भी कम करेंगे। कमीशन हो सकता है 10% पे भी आ जाए। अब ब्रांड की लॉयल्टी की समस्या भी हो जाएगी। अब ठीक है भाई, अभी भारत में 73 कंपनियां हैं, लोग सब जानते हैं। जब 1000 कंपनी आएंगी तो लोगों को कंपनी का नाम ही याद करने में बड़ा दिक्कत होगा कि कौन सी कंपनी का मेरा इंश्योरेंस है। तो ज़्यादा विकल्प होने से ग्राहक बार बार कंपनी बदल भी सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होंगे, और पोर्टेबिलिटी तो वैसे भी बीमा सुगम आने वाली है। 1000 कंपनियों के फायदे नुकसान में नुकसान एक भी है कि फ्रॉड कंपनी का खतरा बढ़ जाएगा। इंडिया में फ्रॉड बहुत आसान है, कितना आसान है ये सब आप जब समझते हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रॉड कंपनीज हैं उनके आने से भारत में नकली कंपनियां, अविश्वसनीय कंपनियों का जो अस्तित्व है वो मतलब एक तरीके से बढ़ सकता है, और इंश्योरेंस लेने वाले लोगों का पैसा डूब भी सकता है। अधिकारियों पर सख्त निगरानी, यानी कि कंपनियां ज़्यादा होने से IRDA को रेगुलेटरी लेवल पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वैसे IRDA काम नहीं कर रहा है इंडिया में, इतनी इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे संभाल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीमा सेक्टर के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी, रेगुलेटरी बाधाएं आएंगी। भारत में IRDA कड़ी शर्तों के हिसाब से
हो सकता है उनको रोक दे। नए लाइसेंसेस आने से पहले उसका प्रक्रिया आसान बनाना पड़ेगा, तब जाकर कितनी कंपनियां आ पाएंगी। बीमा सेक्टर के सामने चुनौती ये भी है कि एजेंट की भूमिका का क्या होगा। डिजिटल बीमा बढ़ने से एजेंट्स की भूमिका कम तो हो ही रही है, आप सब जानते हैं, है ना। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पैकेज लेके आया हूँ, ताकि इसको स्कैन करो और चेक करो और ज्वाइन करिए। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप नहीं कर पा रहे, मैं जानता हूँ, और आप जानते भी नहीं कैसे करना करके। इसलिए आपकी ट्रेनिंग और आपकी अपस्किलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने 365 दिन का चैलेंज लिया हुआ है कि मैं फ्री में देश के हर इंश्योरेंस एडवाइज़र को सिखाऊंगा, जो मुझे आता है, जितना आता है। एजेंट्स डिजिटल युग में काम कर पाएँ, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिजिटल मार्केटिंग की 24 दिन की फ्री की ट्रेनिंग मैं करा चुका हूँ, जाइए और चेक करिए। बीमा जागरूकता की कमी कितनी ज़्यादा है आज भी। 70% भारतीयों के पास अभी भी बीमा इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं लगती। उनको लगता है कि यार इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। जबकि बीमा कंपनियों को लोगों को अधिक विश्वास में लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को एग्जैक्टली स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब क्या वास्तव में ज़रूरी है? मैं बोलता हूँ हाँ। तो अगर हाँ बोलना तो क्यों ज़रूरी है? पहला, बीमा सेक्टर को सरकार और IRDA का समर्थन मिलना चाहिए, तब तो ठीक है। एजेंट्स की कमाई बढ़नी चाहिए, कमीशन में डिप नहीं होना चाहिए, कमीशन और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि एडवाइज़र का भी घर परिवार है। आप सभी लोगों को इतनी मेहनत के बाद एक पॉलिसी मिलती है। अगर कमीशन 10% हो जाए, 20%, तो खैर ठीक है, 20% भी हो जाए तब भी नुकसान ही है, क्योंकि 35-35, 40-40% एजेंट्स को कमीशन मिलता था और एजेंट्स का घर भी चलता था। अब 10%, 5% कमीशन से घर चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए एजेंट्स की कमाई और कमीशन संरचना जो है वो बढ़िया रखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जी काम आज करो जी, कमीशन मिलेगा 10 साल के बाद में, या 5 साल तक मिलता रहेगा तोड़ तोड़ करके, है ना। तो फिर वो लोग अपनी सैलरी भी तोड़ तोड़ करके ले लेना, जो इंश्योरेंस एजेंट्स के कमीशन को तोड़ करके बांटने की बातें कर रहे हैं। रेगुलेटरी सुधार करके छोटी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर आप हाँ आज सुनना चाह रहे तो बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुनना चाह रहे तो मैं आपको नहीं के भी रीज़न दे सकता हूँ। पहले से 73 कंपनियां मार्केट में हैं। ये इन 73 कंपनियों ने कौन सा तोप कर दिया, आप सोच के देखो ना। इंडिया को इंश्योरेंस तो ये 73 कंपनियां नहीं दे पा रही हैं। इनमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी कंपनीज में, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट कई बार में मिस सेलिंग कर जाते हैं, कंपनियां कई बार खुद मिस सेलिंग प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। बैंकिंग छोड़ के सब काम कर रहे हैं। ज़्यादा कंपनियां आकर मौजूदा एजेंट्स की कमाई और बाजार की हिस्सेदारी को ये कम कर सकता है। बीमा की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनैतिक यानी कि मिस सेलिंग यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि नहीं आनी चाहिए 1000 कंपनियाँ। मैं एक अपनी अनबायस्ड ओपिनियन भी आपको दूंगा। संभावना देखो ये है कि अगले 10-15 सालों में भारत में टोटल इंश्योरेंस कंपनीज की संख्या 300-400, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, लेकिन 1000 तो नहीं हो पाएगी। इतना आसान नहीं है भारत में धंधा करना। उसके बाद में 1000 का लक्ष्य, और वो भी इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में, जहाँ पे लोग कहते हैं भाई आई डोंट नीड इंश्योरेंस, मुझे इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं। तुम 1000 कंपनियां ले आओ, 50,000 कंपनियां ले आओ, ये 73 कंपनी से तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन कंपनी में दम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन ये भी पैसा बनाना चाह रही हैं। और जो 1000 कंपनियां बाहर से आएंगी वो धंधा, सॉरी, वो चैरिटी करने के लिए तो आएंगी नहीं, वो भी धंधा ही करने आएंगी, पैसा बनाने आएंगी। तो तो मार्केट में बहुत तगड़ा चेंज आ सकता है। अब मैं आपको अपनी अनबाइस्ड एडवाइस बताता हूँ। मार्केट में 1000 कंपनीज की मुझे लगता है भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। ये 73 इंश्योरेंस कंपनी सफिशेंट है। मार्केट में एडवाइज़र का कमीशन बढ़ाओ, एडवाइज़र को ट्रेनिंग दो, एडवाइज़र को अपसेलिंग कराइए, अपस्किलिंग कराइए उसकी नॉलेज को। एडवाइज़र को सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। एडवाइज़र के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर सरकार हर साल टॉप एडवाइजर्स को या स्ट्रगलिंग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको नेशनल लेवल पर सम्मानित करे। यूट्यूबर्स को सम्मानित किया जा रहा है, और वो भी जो गंद फैला रहे हैं यूट्यूब पे, है ना। जो कि देश को सिक्योर करने के काम हम लोग कर रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं। हमारे लिए सरकार ने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया जहाँ पर मोदी जी आए और अवार्ड दें। इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए एडवाइजर्स को, कि एडवाइजर्स को जो जो रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर मिलना चाहिए वो कहाँ है। तो जब तक इंश्योरेंस एडवाइजर्स के वेलफेयर की बात नहीं होगी, 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट सफिशेंट है यार। 73-74 इंश्योरेंस कंपनियां सफिशेंट है भारत को सिक्योर करने के लिए। फिर भी आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हैं, ये मेरी राय है, हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो। बाकी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसको जब आप स्कैन करोगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगा, कैसे मैं आपको 1 साल के अंतर्गत में ब्रांड बना सकता हूँ, कैसे आप अपना 10 से भी ज़्यादा पैसिव इनकम के सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हो। चलिए समझते हैं।
तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बिजनेस को इसी तरीके से जे कर्व मॉडल में बिजनेस ग्रो करना चाहते हो? क्या आप भी एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हो और आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो? देखो, आपका क्लाइंट ऑनलाइन जा चुका है। आप अपने एक भी कस्टमर का नाम मुझे ऐसा नहीं बता सकते जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है और जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जाकर के फाइनेंस के वीडियोस नहीं देख रहा है। तो अगर आपका क्लाइंट ऑनलाइन जा चुका है तो मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ, क्या आप ऑनलाइन जा चुके हैं? क्या आप यूट्यूब पे अवेलेबल है? क्या आप फेसबुक पे अवेलेबल है? क्या आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सारे प्लेटफॉर्म पे क्या आप अवेलेबल हैं? आपका जवाब है नहीं। और अगर हैं भी तो क्या आप प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हो? क्या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हो? क्या आप डिजिटल प्रमोशन जानते हो? क्या टारगेट ऑडियंस को सोशल मीडिया में कैसे आइडेंटिफाई करना जानते हो? क्या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जानते हो? क्या आप ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, फीडबैक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन मार्केटिंग जानते हो? आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, क्या आप B2B बिजनेस मार्केटिंग जानते हो? अपने इंश्योरेंस एंड सेल्स एंड एडवाइजरी के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप B2B प्लेटफॉर्म या B2C प्लेटफॉर्म जानते हो? आपका जवाब होगा नहीं। अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने ऑनलाइन कस्टमर्स बना सकते हैं या ऑनलाइन पॉलिसी सेल आउट कर सकते हो, या आप अगर 10 तरीके की पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होगी यूट्यूब पर मार्केटिंग करने की, यूट्यूब स्टूडियो को समझने की। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 5 मिलियन व्यूज़ 18 मार्च का ये मेरा अपडेट है, मेरे चैनल पर आए हैं। 5 मिलियन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको भी मिलियंस एंड मिलियंस में लोग आपकी वीडियोस देखें? क्या आप चाहते हैं कि मार्केटिंग करके यूट्यूब पर आप नए-नए क्लाइंट्स अपने लिए जोड़ना चाहते हैं? अगर ऐसा है, क्या आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के बारे में जानते हैं? आपको फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में मार्केटिंग करना पड़ेगा। आप फेसबुक मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद में आपको फेसबुक में अलग-अलग तरीके से सेल्स पोस्टर्स लगा करके अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे आपको बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर भी आपको जा करके लोगों के बीच में दिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिंक्डइन में आपको जाना पड़ेगा। लिंक्डइन में बहुत बड़े प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। लिंक्डइन मार्केटिंग करके आप बड़े-बड़े कंपनीज के ओनर्स के पास जा सकते हैं। उसके बाद जो ट्विटर, जो टेलीग्राम जो ट्विटर था, जो इसको अब एक्स बोला जा रहा है, वहाँ पर भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अलग-अलग तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद टेलीग्राम पर भी जाकर के आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, कंटेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में नए-नए लोग आपके पास में जुड़ेंगे और इस तरीके से जब नए लोग आपके साथ में जुड़ेंगे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, तो 1 साल के बीच में आप लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। और सोच के देखिए, 0.1% भी अगर आप क्लोजिंग निकाल पाए, तो सोच के देखिए हज़ारों क्लाइंट आपके ऑनलाइन घर बैठे बन सकते हैं। लेकिन ये काम जितना बोलने में आसान है, उतना ही करने में मुश्किल भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपको ये चीज़ें आती ही नहीं है। और देखिए, आपका जो काम है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। आप मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है? आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आपको सस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्री अप्रोच करना है, अप्रोच करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन देनी है, फॉलोअप लेना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, सेल्स क्लोज करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप्स मैनेज करना है। इतना सारा काम करने के बाद आपके 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? वीडियो बना सकते हैं, लेकिन एडिटिंग करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन वीडियोज़ को डालना, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क। इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू। इस चैलेंज से अगर आप निकलना चाहते हैं, इस चैलेंज से आपको बाहर निकालने के लिए मैं आपके बीच में लेके आया हूँ सोशल मीडिया पैकेज, जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक का पावर पैक्ड ऐसा ब्रांडिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फ़ोटोज़ थंबनेल लगाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए देनी है और अपनी रॉ वीडियोज़ हमें शूट करके देनी है। वो वीडियो कैसे बनाओगे, ये भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये सोशल मीडिया पैकेज 1 साल का कम से कम आप ले सकते हैं और 5 साल का मैक्सिमम इस टाइम पे आप ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपके सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी मैंने यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 7 प्लेटफॉर्म पे हम आपकी मार्केटिंग करेंगे और 1 साल के बाद में आप 10 से ज़्यादा भी पैसिव इनकम ये स्ट्रीम्स आप जनरेट कर पाओगे। तो आपके बीच में पेश करते हैं सोशल मीडिया पैकेज SMP 2025। बेसिक पैकेज में 78 वीडियोस मिलेंगी आपको और 600 पोस्ट मिलेंगी, जो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। प्रीमियम पैकेज में आपको 156 वीडियोस और 1200 पोस्ट मिलती हैं, जो कि सारे के सारे 6-7 प्लेटफॉर्म्स पे हम डालने वाले हैं। अल्टीमेट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर 312 वीडियोस जाएंगी और 2400 से ज़्यादा पोस्ट आपकी जाएंगी। अब ब्रांडिंग में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जिसको हम ट्विटर बोलते हैं, टेलीग्राम और लिंक्डइन, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये सारा कंटेंट आपका जाएगा भर भर के एवरी सिंगल वीक।
वेबसाइट सेटअप भी कराएंगे, हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, जान सकते हैं आप बाद में हमें कांटेक्ट करके। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारी इस फील्ड में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, 7-8 सालों का अनुभव है। वन टाइम फीस से लेकर के 2-3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने की ईएमआई भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर 31 मार्च तक बहुत ऑफर अभी स्कीम चल रही है। अगर आप इस चीज़ में ढीले, अगर यानी कि आपको मार्केटिंग नहीं आती, अगर आपको वीडियो बनाने में नहीं आता, लेकिन आप चाहते हो कि यार लोग मेरे को, लाखों सब्सक्राइबर्स मेरे बने, लाखों फॉलोअर मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े, मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर के तरीके से काम कर पाऊँ, अपने कमीशन के अलावा बहुत अच्छी और भी ब्रांडिंग करके अपना एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए सोशल मीडिया पैकेज। पूरे देश में मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति, ट्रेनर नहीं है जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इस काम को करके दे रहा है। 99% काम हम आपका करके दे रहे हैं, रेडीमेड करके दे रहे हैं। आपको वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, आपको पोस्टिंग नहीं करनी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, ऐड नहीं लगाना, वेबसाइट नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना। आपको ज्वाइन करना है और रॉ फोटोज और रॉ वीडियोज हमें देनी, इतना ही करना है। बाकी आपका एग्जैक्टली जो काम है वो काम आप करिए। इस काम में आप वन टाइम 3 महीने का ईएमआई, 6 महीने का ईएमआई, 9 महीने का ईएमआई और 12 महीने की ईएमआई के साथ में आप एंट्री कर सकते हैं। एक काम करिए, यहाँ पर एक क्यूआर कोड में दे रहा हूँ, गूगल ओपन करिए। गूगल में एक लेंस होता है, गूगल लेंस, उससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इसका पूरा ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या क्या मिलेगा, क्या फीस है, क्या ईएमआई है, सब पता चल जाएगा। एक काम करिए, उससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ। वीडियो का पिन कमेंट में देखो, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड एसएमपी ब्रोशर, या फिर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा हुआ है डाउनलोड एसएमपी ब्रोशर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इस एसएमपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है, मुझे लिख के भेजिए। अगर मेरा डायरेक्ट नंबर चाहिए तो स्क्रीन के सामने मैं डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ अपना, मुझे डायरेक्टली आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।